और अब ये अहम खबर देखिए, रायसीना डायलॉग के लिए पहुंची यूरोपियन यूनियन चीफ ने पीएम से की मुलाकात। पीएम बोले आपकी बातों पर विश्व की रहेगी नजर। मौजूदा माहौल में यह कार्यक्रम और ज्यादा अहम, कहा मोदी ने। भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने कहा दोनों नेताओं के बीच हुई रणनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा। भारत आपके लिए नया नहीं है, पहले भी आपका आना हुआ है और बहुत ही आपकी हर यात्रा भारत के लिए हमेशा बहुत ही उत्साहजनक रही है। लेकिन इस बार आप एक नई जिम्मेवारी के साथ पहली बार भारत आ रही है। यूरोपियन कमीशन का अध्यक्ष पद स्वीकार करने के बाद आपका भारत आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि रायसीना डायलॉग के लिए आपने समय निकाला, क्योंकि वर्तमान समय में रायसीना डायलॉग में आपकी बातचीत वो सिर्फ भारत के इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक वर्ल्ड के लिए तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे विश्व का ध्यान रहेगा कि आज आप हमें क्या संदेश दे रही है। दुनिया जरूर उत्सुक है आपको सुनने के लिए। भारत का और यूरोपीय यूनियन काउंसिल के साथ पिछले दिनों हमारी वर्चुअल समिट का मौका मिला था। इंडिया यूके का अगर हम रूबरू में मुलाकात कर सकते, मीटिंग कर सकते तो अच्छा होता, लेकिन इस पैंडेमिक के चलते उन चीजों को हम नहीं कर पाए। लेकिन मैं आशा करता हूं कि बहुत ही जल्द हम फिर से रूबरू मिल करके बहुत ही निकट संवाद करेंगे। मुझे खुशी है कि हमारे विदेश मंत्री जब आए थे तो आपने बहुत ही अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की और भारत के साथ चर्चा करने का एक अच्छा अवसर आपने दिया था। और इसलिए भी मैं समझता हूं कि आपके नेतृत्व में भारत और ईयू के संबंधों को एक नई ऊंचाई मिल रही है, संपर्कों के नए क्षेत्र खुल रहे हैं और ये हमारा सहयोग और अधिक हमारे संबंधों को आगे बढ़ाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मनीष झा हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। अभी आप देख रहे थे यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत, और उन्होंने ये बात कही कि आज आप हिंदुस्तान की सरजमीन से जो बातें कहेंगी उस पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी। मनीष झा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये है कि खुद भारत के लिए कितना टाइट रोप वॉक है। एक तरफ सबसे पुराना मित्र और दूसरी तरफ ये, क्योंकि उर्सुला का खुद का रुख क्या है जेलेंस्की को लेकर, यूक्रेन को लेकर, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अमेरिका का रुख क्या है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। वर्ल्ड एट लार्ज क्या सोच रहा है रूस को लेकर, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मनीष। जी हाँ, बिल्कुल दिनेश, और सबसे पहले मैं गर्व के साथ एक बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आज सुबह से लगातार हम रायसीना डायलॉग के महत्ता को लेकर जो बातें कह रहे थे, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट को एड्रेस किया है तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये रायसीना डायलॉग आज की तारीख में कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे जब वो उसको एड्रेस करेंगी तो पूरी दुनिया की इस पर नजर होंगी। अब जो बात आपने कहा, देखिए ये बात सच है कि भारत की भूमिका क्या है। भारत शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस पूरे संकट में एक अलग रूप में देखने को मिला है। हमने देखा कि रूस के विदेश मंत्री यहाँ पर आए, प्रेसिडेंट पुतिन का संदेश लेकर आए, प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच बातचीत हुई। और आज की तारीख में केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पर यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट के अलावा यूरोप के आधे दर्जन से अधिक विदेश मंत्री आज दिल्ली की सरजमी पर मौजूद हैं। तो ये बात बताती है कि भारत इस पूरे क्राइसिस के दरमियान, जो मौजूदा रूस यूक्रेन का क्राइसिस है या फिर भविष्य में जो इंडो पैसिफिक क्राइसिस है, उसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, भारत किस तरह से मार्ग निर्देशन कर सकता है, इसको यहाँ पर रेखांकित करता है। एक अहम बात और भी है कि देखिए अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी यूरोप की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां पर वो जर्मनी जाएंगे, डेनमार्क में इंडिया नॉर्डिक सम्मेलन होना है। तो इन सब में जाकर जब भारत अपनी बात कहने वाला है, तो जो यूरोप आज तक यह समझता था
कि शांति का झंडा केवल यूरोप लेकर घूम सकता है, केवल नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे देश लेकर घूम सकते हैं। आज जब यूरोप में क्राइसिस आया तो शांति का परचम भारत लहरा रहा है। शांति का आज परचम वही इंपॉर्टेंट भारत लहरा रहा है। जिसके यूरोप में हम सब क्राइसिस साक्षी होने है, वाले हैं। भारत की भूमिका बड़ी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।